आपका पहला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी केन्या। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। आपका अगला सवाल है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी मेक्सिको। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राजील। आपका अगला सवाल है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी मिस्र। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिस्र। आपका अगला सवाल है, माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी फिजी। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इटली। आपका अगला सवाल है, सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? ऑप्शन ए बेरिंग सागर और लाल सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर और लीबिया सागर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर। आपका अगला सवाल है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेल्जियम। आपका अगला सवाल है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। आपका अगला सवाल है, विश्व में कुल महासागरों की संख्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए हैं। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेम्स नदी। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन ए टोक्यो स्काईट्री जापान, ऑप्शन बी सीएन टावर कनाडा, ऑप्शन सी कैंटन टावर चीन, ऑप्शन डी केएल टावर मलेशिया। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टोक्यो स्काईट्री जापान। आपका अगला सवाल है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूरोप। आपका अगला सवाल है, स्पेन की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए बार्सिलोना, ऑप्शन बी मैड्रिड, ऑप्शन सी सेविले, ऑप्शन डी लिस्बोआ। तो बताइए हमें, स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैड्रिड। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी ब्राजील। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। आपका अगला सवाल है, किस देश में अधिक समय क्षेत्र है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रैंक, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रैंक। आपका अगला सवाल है, एमो पक्षी किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड,
ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी वेनेजुएला। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेनेजुएला। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी पेरिस शहर से गुजरती है? ऑप्शन ए सीन, ऑप्शन बी टेम्स, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी वोल्गा। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। आपका अगला सवाल है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी यूएसए। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूएसए। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए हैं, ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकी पर्वत, डी यूराल पर्वत। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंडीज। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 75। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 51। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए हैं, ए हिंद, बी प्रशांत, सी अटलांटिक, डी आर्कटिक। तो बताइए हमें, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी प्रशांत, ऑप्शन सी अटलांटिक, ऑप्शन डी आर्कटिक। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्कटिक। आपका अगला सवाल है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए जॉर्डन और सूडान, ऑप्शन बी जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन सी तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। तो बताइए हमें, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉर्डन और इजराइल। आपका अगला सवाल है, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? ऑप्शन भी आपके सामने दिए हैं, ए फ्रांस, बी कनाडा, सी ब्राजील, डी इंग्लैंड। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। आपका अगला सवाल है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी प्रशांत, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। आपका अगला सवाल है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नॉर्वे। आपका अगला सवाल है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इटली। तो बताइए हमें, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। आपका अगला सवाल है, किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए हैं, ए जापान, बी न्यूजीलैंड, सी फिजी, डी चीन।
तो बताइए हमें किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है। ऑप्शन ए, अमेजन। ऑप्शन बी, बोस्वास। ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षा वन। ऑप्शन डी, डेंट्री वर्षा वन। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेजन। आपका अगला सवाल है, किस देश को ट्यूलिप की भूमि भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, इटली। ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी, नेदरलैंड। ऑप्शन डी, ग्रीस। तो बताइए हमें किस देश को ट्यूलिप की भूमि भी कहा जाता है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेदरलैंड। आपका अगला सवाल है, अमेरिका के एरिजोना में ग्रैंड कैन्यन से कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन ए, मिसौरी नदी। ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी। ऑप्शन सी, मिसिसिपी नदी। ऑप्शन डी, यूकोन नदी। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है। ऑप्शन भी आपके सामने दिए हैं। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दाओचेंग यानदिंग एयरपोर्ट, चीन। आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना। ऑप्शन ए, 1882। ऑप्शन बी, 1989। ऑप्शन सी, 1995। ऑप्शन डी, 1997। तो बताइए हमें, ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1997। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए, बोर्नियो। ऑप्शन बी, फिनलैंड। ऑप्शन सी, सुमात्रा। ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। तो बताइए हमें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। आपका अगला सवाल है, विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है। ऑप्शन ए, यूएसए। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, सऊदी अरब। ऑप्शन डी, चीन। तो बताइए हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। आपका अगला सवाल है, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए, एंडीज। ऑप्शन बी, हिमालय। ऑप्शन सी, काराकोरम। ऑप्शन डी, पामीर। तो बताइए हमें, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पामीर। आपका अगला सवाल है, किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है। ऑप्शन भी आपके सामने दिए हैं। ए, आइसलैंड। बी, नॉर्वे। सी, फिनलैंड। डी, स्विट्जरलैंड। तो बताइए हमें, किस देश को हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिनलैंड। आपका अगला सवाल है, किस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, चीन। ऑप्शन बी, भूटान। ऑप्शन सी, मंगोलिया। ऑप्शन डी, थाईलैंड। तो बताइए हमें, किस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। आपका अगला सवाल है, सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है। ऑप्शन ए, भारत। ऑप्शन बी, श्रीलंका। ऑप्शन सी, थाईलैंड। ऑप्शन डी, मलेशिया। तो बताइए हमें, सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। आपका अगला सवाल है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ऑप्शन ए, एशिया। ऑप्शन बी, यूरोप। ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन डी, अफ्रीका। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है।
ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट हिल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी समांतर रेखा। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। आपका अगला सवाल है, विश्व के 5 महासागरों के नाम क्या हैं? आपका उत्तर है हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी टेम्स, ऑप्शन सी नील। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नील, जो कि अफ्रीका में है।